एक गीत गाने वाला कृष्ण है जो राधा को मिला है। एक गीता गाने वाला कृष्ण है जो माता रुक्मिणी को मिला है। और एक प्रीत जगाने वाला कृष्ण है, वो माता मीरा को मिला है। मैं पागलों में ढूंढने जाऊंगा, हुई नहीं हुई। जब मेरे को इतना आनंद दे रही है राधा, जब मेरे को इस स्नेह से प्रेम से भर रही है, जब मुझे मुक्ति से भर रही है मेरी माँ, वो ईश्वरी किस बात का, वो योगेश्वर ही किस बात का, वो 64 कलाओं का स्वामी ही किस बात का, जो एक में बंध जाए, जिसको एक प्रेम करे। तो कृष्ण इसीलिए पूर्ण पुरुष हैं, कृष्ण इसलिए पूर्ण अवतार है, कृष्ण इसलिए परब्रह्म है कि उनसे आप हर तरह से प्रेम कर सकते हो। आपको आश्चर्य होगा, चोरों के आराध्य हैं वो। आधे चोरों पे ये व्याख्या है कि कृष्ण तो खुद ऐसी करते थे। अच्छा, एक सवाल हमारे मन में और आता है क्योंकि राम और कृष्ण को लेकर हमने आपको बहुत सुना, अपने अपने राम, अपने अपने श्याम। जी। और एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगी थी, राम का बचपन नहीं था, कृष्ण कृष्ण का जीवन जो है बड़ा खूबसूरत था और उसकी व्याख्या भी बड़ी अच्छी थी। कभी समय मिला तो पूछूंगा। लेकिन कृष्ण जी को लेकर एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता है, क्योंकि आप प्रेम के कवि भी हैं। कृष्ण जी को रुक्मणी जी ने भी प्यार किया, राधा जी ने भी किया, मीरा जी ने भी किया। कई सारी फिल्में भी आती हैं, जिसमें अभी हमने एक प्रियंका चोपड़ा की पिक्चर देखी थी, उसमें उन्होंने कहा कि लोग तो प्रेयसी को याद रखते हैं, पत्नी कितनी भी अच्छी हो। और बड़ी हिट फिल्म गई, उसका डायलॉग बड़ा अच्छा था कृष्ण संवाद को लेकर। आपकी नज़र में रुक्मणी जी, राधा जी, मीरा जी, किसका प्यार सबसे बड़ा था? तीनों को कृष्ण अलग अलग मिले हैं। देखिए, एक गीत गाने वाला कृष्ण है जो राधा को मिला है। एक गीता गाने वाला कृष्ण है जो माता रुक्मिणी को मिला है। और एक प्रीत जगाने वाला कृष्ण है, वो माता मीरा को मिला है। देख, हमारे ना क्या है, कॉलोनी में, जैसे आप जिस अपार्टमेंट में रहते होंगे, वहाँ बालकनी एक के ऊपर एक है ना। 19वीं मंजिल वाले की बालकनी भी यही खुल रही है, और उसके ऊपर वाला जो 21 वाला है उसकी भी वहीं खुल रही है, 20 वाले की खुल रही है। सामने बादल हैं, सामने आकाश है, इंद्र का चमत्कार है, मौसम खूबसूरत है। बताइए कौन सी फ्लोर पे मौसम अच्छा है? प्रत्येक फ्लोर पे मौसम अच्छा है। तो वो ईश्वरी किस बात का, वो योगेश्वर ही किस बात का, वो 64 कलाओं का स्वामी ही किस बात का, जो एक में बंध जाए, जिसको एक प्रेम करे। तो कृष्ण इसीलिए पूर्ण पुरुष हैं, कृष्ण इसलिए पूर्ण अवतार है, कृष्ण इसलिए परब्रह्म है कि उनसे आप हर तरह से प्रेम कर सकते हो। आपको आश्चर्य होगा, चोरों के आराध्य हैं वो। आधे चोरों पे ये व्याख्या है कि कृष्ण तो खुद ऐसी करते थे। आनंद लेते हैं लोग बाग। किसी ने नाचने पर कुछ कह दिया था, तो मैंने उससे कहा कि मेरे बाबा सुनाते थे, लोग नाचना बुरा रे बतावे, नाचे कृष्ण मुरारी, नाचे थे बैराट देश में अर्जुन बाणाधारी। नृत्य में पारंगत है, वाद्य में पारंगत है, पशुपालन में पारंगत हैं, 64 कलाओं में पारंगत हैं। इसलिए तीनों को अपना अपना कृष्ण मिला है, और तीनों एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करती। इसीलिए महारानी और दीवानी दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करती, और रानी भी ईर्ष्या नहीं करती, मेवाड़ वाली। तीनों हमारी माँ है, मैं तो तीनों को माँ कहता हूँ। मीरा को मैंने कभी मीरा नहीं कहा, माँ मीरा कहा सदा। और राधा तो हमारी माँ है ही। बीच में एक विवाद हो गया था, हुई थी नहीं हुई थी, बड़ा नाटक। हमसे किसी ने पूछ लिया कि भाई राधा हुई थी कि नहीं हुई थी। मैंने उनसे कहा, भाई हमारे दादाजी ये कहते थे कि मेरी दादी जो है वो लठ बहुत जबरदस्त चलावई, और इतना तेज लठ चलाती थी कि नीचे से कबूतर ना निकल पावे खाट से दोनों तरफ। और बड़ी लड़ाका थी, और बड़ी अद्भुत खिलाड़ी थी। भाई मैंने तो अपनी दादा की दादी नहीं देखी, मेरे पिताजी ने भी नहीं देखी थी। मेरी एक बुआ बड़ी वैसी थी कि पीटिया है चार को और लड़िया है। तो मेरे पिताजी कहते थे कि हमारे बाप के दादी पे गई है। फिर मेरी बहन बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलती थी और बिल्कुल रैली लगा देती थी, गिर गिर जाती थी। तो मेरे भाई ये कहते थे कि ये दादाजी की दादी पे गई है। अब मेरी छोटी बेटी है, उसका बड़ा क्रूड ह्यूमर है, हाँ स्लैपस्टिक, ऐसा वन लाइनर मारती है कि भाई साहब शाहरुख खान ने चित्त आदमी बैठ के लंदन वाली। हाँ, वहाँ पढ़ती है किंग्स में, वो डाइनिंग टेबल पे एक लाइन बोलेगी, सब यूँ देखेंगे अरे क्या बोल दिया इसने। तो मैं कहता हूँ कि मैंने कहा हमारा दादा जैसे बताता था। अब क्या है, मैंने अपने दादा की दादी नहीं देखी, पर उस अदृश्य महिला के बारे में एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया किस्सा हमारे परिवार में मान्य है कि वो ऐसी थी। मतलब हमारे दादा की दादी तो मान्य हो गई, और करोड़ों करोड़ लोग सैकड़ों वर्षों से हमारी जिस माँ के अनुराग में बंधे हुए गीत गा रहे हैं, रो रहे हैं, आराध्य मान रहे हैं, वो हुई नहीं। तो मैं पागलों में ढूंढने जाऊंगा, हुई नहीं हुई। जब मेरे को इतना आनंद दे रही है राधा, जब मेरे को इस स्नेह से प्रेम से भर रही है, जब मुझे मुक्ति से भर रही है मेरी माँ। भाई पद्मावती पे क्या हुआ था, जब पद्मावत के समर्थन में हमने बोला कि भाई ये फिल्म ऐसे नहीं बननी चाहिए, हम समर्थन में, लोगों ने हमसे कहा कि आप तो बड़े अजीब आदमी हैं, आप करणी सेना के साथ हो गए, आप इनके साथ हो गए।
तो हमारे एक मित्र उस समय राजनीति में प्रासंगिक थे, आप ही के कबीले के, वो एक दिन घर आए, तो मुझसे बोले, "यार कुमार भाई, आपसे ये आशा नहीं थी, आप तो कवि हैं। आप भी ये बिल्कुल फ़ैनेटिक बातें कर रहे हैं। अब कोई आपसे पूछ के कविता लिखेगा, अगर कोई कविता लिखना चाह रहा हो, वो फ़िल्म बना रहा है।" मैंने कहा, "बिल्कुल नहीं लिखेगा मुझसे पूछ के, पर मेरी माँ पे लिखेगा तो पूछ के लिखेगा, और उल्टी-सीधी लिखी तो वो हाल करूँगा कि अपनी माँ को याद रखेगा।" भाई, पद्मावती हमारी लोक माँ हैं। उनके बलिदान के लिए हम लोग रोते हैं। हमारा पूरा अंचल, हमारा पूरा समाज। आप ऐसे ही कैसे फ़िल्म बना देंगे? मेरे अच्छे मित्र हैं संजय भाई, संजय लीला भंसाली मेरे अच्छे मित्र हैं। मैं उनकी कला का आदर करता हूँ, वो भी मेरी कला का आदर करते हैं। और आप मेरी माँ पे तो बना रहे हैं भाई साहब। वो जो दूसरे वाले हैं, जो सहते ही नहीं हैं, उन पे क्यों नहीं बनाते आप? एक बार उन पे बना लीजिए। शायद जवाब वही होगा जो आप कहते हैं अक्सर, कि अपने वाले बोल देते हैं, कम से कम जुदा नहीं होता। हाँ, तो वही तो, फिर इतना याद रखिएगा, आप कुछ भी बनाइए। मैंने तो सिर्फ़ इतना कहा था कि चलिए, अगर आप बना भी रहे हैं, अगर आपकी स्क्रिप्ट भी है, तो जो उसके मानक लोग हैं, जिनके वंश में वो लोग हैं, उनको तो मिलाइए। ट्रू, हाँ, ये तो जायज़ महेंद्र बात सिंह जी मेवाड़ से तो मिलाइए, जायज़ बात श्री है। जी से तो मिलाइए, लक्ष्यराज जी से तो मिलाइए, जाके बात कराइए, उनसे बताइए, दिखाइए। उनके यहाँ वीर सत्सई की परंपरा है, वो अपने 15 आदमी बिठाएँगे। क्यों नहीं चाहेंगे वो कि उनकी अपनी माँ के ऊपर एक अच्छी फ़िल्म बने? सही बात है। कौन नहीं? मैंने अभी कहा ना कि आद्य शंकराचार्य पे मेरा बड़ा मन है, तो कोई हिंदू तो विरोध करेगा नहीं, सनातनी तो नहीं कहेगा, यार कुमार शर्मा तू बना मत देना, मार दूँगा तुझे। कि उसे पता है कि मैं बनाऊँ, और मैं जिस दिन जो काम करूँगा, मैं सोच समझ के करूँगा। तो इतना सा कहना था, बस इतनी सी बात है। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में, क्योंकि धर्म की बड़ी बातें हो रही हैं। हिंदुइज़्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अक्सर एक लाइन कोट की जाती है कि हिंदुइज़्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ, कोई रिलीजन नहीं है हिंदुइज़्म। फिर इतिहास के छात्र के नाते वो एक कहानी सुनाई पड़ती कि अंग्रेज आए थे, तो ये हिंदू वर्ड वहाँ से लेके आए थे। हिंदू तो कुछ था ही नहीं, सिंधु नदी के किनारे जो रहते थे उनको सिंधु करते-करते हिंदू, हिंदू सारी कहानी आती है। सनातन धर्म और हिंदू धर्म एक है, या हिंदू कोई धर्म भी है या नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट वाली लाइन है कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंफ्यूजिंग स्थिति है। पहली बात तो माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रति पूरा आदर, और उसकी लोकतांत्रिक अस्तित्व जो है, उसके प्रति संपूर्ण सहमति के बाद भी मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अपनी संस्कृति के बारे में उनकी व्याख्याओं को अंतिम मानूँ, ये बाध्यकारी नहीं है। वहाँ तो मार्कंडेय जी जैसे लोग भी बैठे थे, जिनके ट्वीट आप पढ़ नहीं सकते। सही बात है। मतलब मैं उनका निरादर नहीं कर रहा। वो भी तो मनुष्य हैं जो वहाँ बैठे हैं, और वहाँ क्या-क्या हुआ है हमने देखा है। वहाँ के लोग कैसे-कैसे मैनेज होके कहाँ-कहाँ पहुँचे हमें पता है। अभी भी पहुँचे हुए हैं। अब ये आगे भी हाँ, पहुँचेंगे। हाँ। तो उन्होंने मेरे धर्म संस्कृति जो जो हज़ारों हज़ार वर्ष पुरानी है, हुँ, उस पर एक व्याख्या कर दी, कह दी। ये वे ऑफ लाइफ है। हुँ, उसे लेके एक पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप घूमने लगी। हुँ। तो ना तो मैं उस पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप की इस व्याख्या को मानता, और ना मैं उस सुप्रीम कोर्ट की दी हुई टिप्पणी को मानता। जीवन पद्धति नहीं है भाई साहब, जीवन है। सनातन धर्म जीवन पद्धति नहीं है, उसके लिए हमने रिचुअल अलग बनाए हैं। उसके लिए किस दिन हवन में बैठो तो पता चल जाएगा कि पहले ये क्यों होगा, बाद में ये क्यों होगा। उसमें अंबा, अंबिके, अंबालिके कैसे बोला जाएगा ये भी पता चल जाएगा। इसमें तीनों अलग-अलग क्यों बोले जा रहे हैं, पहले पहला क्यों, दूसरा क्यों, ये भी पता चल जाएगा। वो रिचुअल है भाई साहब। रिचुअल को धर्म मत बताओ, धर्म बड़ी चीज़ है। आध्यात्म उससे भी ऊपर की चेतना का स्तर है। धर्म जब अपने उदात्तीकरण पे पहुँच जाता है तो आध्यात्म हो जाता है, स्पिरिचुअलिटी हो जाती है। तो जीवन के 3 स्तर है, एक बहुत सामान्य व्यक्ति है जो रिचुअल को धर्म समझता है। एक उस रिचुअल की व्याख्या को धर्म समझता है, वो सामान्य है, और एक उपलब्ध लोग हैं जो इससे ऊपर उठ गए, वो स्पिरिचुअल लोग हैं। और वो जरूरी नहीं है कि बिना वो पढ़ लिख के ही हो, वो बिना पढ़े भी हो गए। कबीर से बड़ी स्पिरिचुअलिटी कौन सी है? वो तो बिना पढ़े, तू कहता कागज की लेकी, मैं कहता आंखें की देखी। उसने तो अनुभव किया है पल पल स्पंदन आध्यात्म को। और कई बार तो किताब आध्यात्म को जैसे गेट लगा हुआ ना बुद्धि का, उसके पीछे किताबें लोग लगाए थे ताकि आध्यात्म घुस ना पाए, धर्म ही रह जाए। तो पहली बात तो मैं उनकी व्याख्या नहीं मानता किसी भी प्रकार से, और नहीं, लेकिन दूसरा इसका इस्तेमाल सनातन। कई बार सर होता है, जैसे जब ये कहा जाता है कि क्योंकि आप पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव रहते हैं और हम लोग टीवी पे डिबेट करते थे, तो कहें कि सारे मुसलमान भी तो हिंदू हैं। फिर उसमें जब कवर करना हो तो कह दिया जाए कि इट्स अ वे ऑफ लाइफ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो फिर वो आता था कि यार मीठा मीठा कब गप, तीखा तीखा थूक थूक, ये वाला फॉर्मूला था कि अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल कर लिया गया कि लेकिन कहाँ धर्म बनाया गया, कहाँ पर वे ऑफ पहली बात लाइफ। तो धर्म की व्याख्या राजनेता जो कर रहे हैं उसमें मेरा और आपकी कोई रुचि नहीं होनी चाहिए। तो पहली बात तो जो धर्मों की व्याख्या राजनीतिक रूप से इस्तेमाल हो जाती है उसमें अपनी कोई रुचि नहीं होनी चाहिए। धर्म के सामान्य विद्यार्थी के नाते सनातन धर्म एक धारा है इस देश की, विश्व की। उसका आधुनिक प्रकटीकरण हिंदुत्व है, हिंदू है। अब उसमें उग्र हिंदुत्व, राजनीतिक हिंदुत्व, ये समाज समीचीन व्याख्याएं हैं, समकालीन व्याख्याएं हैं, और इनके बीच बड़े लंबे हैं। उसके लिए आपको फिर 2-3 घंटे का पॉडकास्ट ठीक है, करना पड़ेगा। हम